हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू शाइन क्लासेस। आज मैं आप लोग को एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ओके, इसके पहले मैंने 2 क्लास लिया है आप लोग के, और अभी आज मैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पढ़ाऊँगी। उसके बाद स्ट्राइक वगैरह के बारे में आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट क्लास में। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। पहले ये समझो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता क्या है। ओके, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन्स एनी डिस्प्यूट। देखो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन्स एनी डिस्प्यूट or differences arises between employers and employees, or between employers or employees, or between workman which is connected with the employment or non employment। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन्स, देखो, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिस्प्यूट अगर अराइज हो रहा है या फिर मतलब कोई भी एक दूसरे में मतलब डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है, तो वही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहलाता है। या तो वो एम्प्लॉयर के बीच हो सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ के बीच हो सकता है, या तो वर्कमैन के बीच हो सकता है। ओके, कभी कभी मतलब कभी कभी कंज्यूमर के बीच में भी डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो इसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड, या तो वो एम्प्लॉयमेंट से हो या नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। लेकिन अगर इंडस्ट्री में कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहलाता है। ओके, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के देखो कॉज होते हैं, उसमें ये हम समझ सकते हैं कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं डिस्प्यूट के एक इंडस्ट्री में। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किस चीज़ को लेकर होता है। देखो, वेज डिमांड को लेकर होता है। ओके, वेजेस को लेकर कभी कभी डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं क्योंकि वेजेस कम देते हैं। ठीक है, वेज मतलब वो जो एम्प्लॉयर होते हैं वो वेजेस कम देते हैं, पर वर्क ओवर टाइम लेते हैं, ओवर लेते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा वर्क लेने लगते हैं, तो वेज डिमांड को लेके कभी कभी डिस्प्यूट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मतलब वेज डिमांड का नेगोशिएशन नहीं हो पाता है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच। ठीक है, या फिर जो भी मैनेजर होते हैं वेजेस को लेके कभी कभी डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं। और क्या हो, पर्सनल रिट्रेंचमेंट डिस्प्यूट। देखो, डिस्प्यूट पर्सनल भी हो सकते हैं, जैसे कभी कभी आपने ऑफ मांगा, ठीक है, इमरजेंसी ऑफ आपको लेना पड़ा, कोई फैमिली इशू हो गई, तो उसको पर्सनल डिस्प्यूट कहते हैं। मतलब पर्सनल रीज़न की वजह से अगर डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है तो वो पर्सनल डिस्प्यूट, पर्सनल एंड रिट्रेंचमेंट। और टेम्प्रोरी और कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ठीक है, ये भी एक कॉज होता है डिस्प्यूट को लेकर। ठीक है, जो टेम्प्रोरी या कॉन्ट्रैक्ट पे वर्कर्स होते हैं उनके बीच में कभी कभी डिस्प्यूट हो जाता है किसी काम को लेके, या फिर कोई मान लो वेजेस है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट मतलब फिक्स हुआ है, जो भी उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको लेकर कभी कभी हो जाता है कि मान लो आपका एक पर्टिकुलर रेट पे फिक्स हुआ है आपका कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें कुछ मतलब मान लो या तो मैनेजर गड़बड़ी कर देता है, या फिर जो काम करने वाले हैं वो मान लो आपको कोई काम करवाना है उनसे। ठीक है, जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं वो काम सही नहीं किए तो आप उनके पैसे काट लेते हैं, तो इस चीज़ को लेकर मतलब डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। और क्या है, इनडिसिप्लिन। ये है फोर्थ है इनडिसिप्लिन एंड वायलेंस। ठीक है, इनडिसिप्लिन वायलेंस को लेकर हो जाता है, कभी कभी लड़ाई हो जाती है। ठीक है, कभी कभी इनडिसिप्लिन वे में वर्कर्स मतलब एकदम जो जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैनेजर क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, वो बस अपने डिसिप्लिन मतलब अपने में ही रहते हैं, ना कोई रूल रेगुलेशन फॉलो करना है ना कुछ भी। ठीक है, उसको इनडिसिप्लिन कहते हैं। ठीक है, मतलब फैक्ट्री के जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन वो नहीं कर रहे हैं, उसको इनडिसिप्लिन कहते हैं। ठीक है, वायलेंस करते हैं, फालतू में लड़ाई करते हैं। और क्या है, और क्या कॉज हो सकते हैं, लीव एंड वर्किंग आवर को लेकर कभी कभी हो जाता है। ठीक है, जैसे ओवर टाइम पीरियड काम लेने लगते हैं, तो इसलिए भी हो सकता है। लीव नहीं देते हैं, कभी कभी संडे को भी बुला लेते हैं, तो ये सब चीज़ को लेके डिस्प्यूट क्रिएट होता है। ठीक है, और क्या है, म्युनिसिपैलिटी ऑफ लेबर लॉज। जो लेबर लॉज होते हैं उसको लेबर लॉज के म्युनिसिपल मतलब जो रूल्स रेगुलेशन है लेबर लॉज के उसको फॉलो ना करने की वजह से डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। ये सब रीज़न है डिस्प्यूट क्रिएट करने के। ठीक है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कभी कभी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाता है, मतलब बाहर का जो पॉलिटिकल है, जैसे कोई मान लो कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट पे या फिर कोई मतलब ऐसे कोई काम करना हुआ। ठीक है, कोई बड़ा काम, मान लो रोड बनाना हुआ, या फिर बड़ा फैक्ट्री में कोई काम हो रहा है। ठीक है, कोई मील बन रहा है, तो उसके लिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ जाता है कि ऐसे करो ये करो, तो उस चीज़ को लेकर भी कभी कभी डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। ओके,
ओके बच्चों, देखो ध्यान से सुनो, मैं सारा MCQs करवाऊंगी तो आप लोग को सब क्लियर हो जाएगा। ओके रुको बच्चों, ये क्लियर कर दूँ ताकि आप लोग को बाद में दिक्कत ना हो। ये अगर मैं क्लियर नहीं करूँगी तो आप लोग को थोड़ा हो सकता है दिखने में परेशानी हो, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, देखो पहले क्या था, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट के क्या क्या कॉज हो सकते हैं, ठीक है। अब कैसे सेटलमेंट किया जा सकता है, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट कैसे, कलेक्टिव बार्गेनिंग करके, कोड ऑफ डिसिप्लिन, कॉन्सिलेशन, ग्रीवेंस प्रोसीजर, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन, ठीक है। ये सारे सेटलमेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग जैसे कि ये देखो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये सारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब जैसे कि होता है कि आपस में नेगोशिएशन करके उसको जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करें, ठीक है। जो भी यूनियन है या फिर जो भी इंडस्ट्री के एम्प्लॉय हैं, सब लोग आपस में मिलकर मतलब एक नेगोशिएशन करना है, ठीक है। तो इस तरह, तो यही सब है ग्रीवांस प्रोसीजर, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन, ये सब सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट है, ठीक है। इन सब को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगी आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।